काया की अगर सती न की जाए तो फिर ये विषय अधूरा रह जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम सभी गृहस्थ हैं, गृह त्यागी नहीं हैं, लेकिन हम भी आचरण कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, शीलों का पालन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हम सभी अच्छे मार्ग को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे ही अच्छे मार्ग के प्राप्ति के लिए प्रयासरत एक देवपुत्र आता है। जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे तो बहुत ही उलझा हुआ था, जैसे कि बांस उलझा रहता है, कोई भी उसमें से एक बांस का तना आप निकाल नहीं सकते बगैर काटे छाटे। इसी तरीके से इस भवचक्र से जब तक प्रयास नहीं करेंगे, कर्म छंद से धर्म छंद की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक जो है हम इससे नहीं निकल सकते हैं। तो वो ऐसा ही एक प्रश्न लेकर के आया। कई बार मैंने बोला है, कई बार धर्मचारी नागरत्न जी ने बोला है, बहुत सारे हमारे धर्मचारियों ने बोला, वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। तो वो एक प्रश्न करता है भगवान बुद्ध से, कहता है अंतो जटा बह जटा, अंतो जटा बहि जटा, जटाए जटता जट जा पैया, तंग तंग गोतम पुच्छामी को इमये विजये जटन। अर्थात अंदर भी जंजाल है, बाहर भी जंजाल है। अंदर का जंजाल कब पता चलता है? जब हम ध्यान करने बैठते हैं। आनापान सती ध्यान के लिए कहा जाता है कि पहली पारी पे क्या करना है, आपको सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है और गिनती गिनना है, बस। लेकिन जैसे ही आनापान सती की पहली पारी का हम अभ्यास शुरू करते हैं तो सांस तो चलती रहती है, लेकिन हमारा मन सांस से हट जाता है, भटक जाता है, ना जाने कहां कहां पहुंच जाता है, यानी कि उसी जंजाल में पहुंच जाता है। और जो हमारा बाहर का जंजाल क्या है, इसके बारे में ही आज हम बताने वाले हैं कि हमारा मन बाहर के जंजाल में बड़ी जल्दी उलझ जाता है। ये जो हमारी 5 इंद्रियां और छठा मन है, उसके जो विषय हैं उनमें जाकर के भटक जाता है और अपना जो रास्ता है वो भूल जाता है, किधर जाना है और किधर चल देते हैं। तो कहने का मतलब है भीतर भी जंजाल है, यानी भीतर भी जटा है और बाहर भी जटा है। सारी की सारी जो प्रजा है इस जंजाल में जकड़ी हुई है। तो वो देवपुत्र वहां पूछता है, भगवान किस जटा को कौन काट सकता है, इस जंजाल से कौन निकल सकता है, इस भवचक्र से कौन निकल सकता है? तो भगवान उसको बहुत सारी बातें बताते हैं। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन भगवान बुद्ध शॉर्ट में उसको लास्ट में कहते हैं समझाने के बाद कि सीले पतिठाय नरो सपइयों, सीलो पतिठाय नरो सपइयों, चित्तम पंचय भावयंग आतापि निपको भिक्खु सो इमंग विजये जटन। अर्थात जो नर प्रज्ञावान है, कर्म छंद से धर्म छंद की तरफ जाने के लिए तैयार और चल रहा है, जो वीरवान है, जो ज्ञानी है, पंडित है और सीलों में प्रतिष्ठा है, सीलों का वो पल पल ख्याल रखता है, संसार में वह भय ही भय देखता है, पंच इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें अनासक्त रहता है और उन विषयों के जो धर्म हैं उनमें दुख ही दुख देखता है। चित्त यानी कि समाधि और प्रज्ञा की भावना करते हुए वह इस जटा को काट सकता है। और इस जटा को काटने के लिए, इस जंजाल को काटने के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है और वो है कायानुसति। सती पट्ठान का जो पहला अंग है, उससे ज्यादा अच्छा इस जंजाल को काटने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? इस कायानुसति में ही जंजाल काटने का रास्ता क्यों है?
क्योंकि जब हम कायानुसति देखते हैं और प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है ये जो काया है 4 महाभूतों से बनी है, इसके अंदर 5 इंद्रियां हैं, 6 आयतन हैं, और इन आयतनों में अगर फंसा रहा व्यक्ति तो शायद नहीं निकल पाया। तो क्या देखता है, अपने शरीर के अंदर वो द्वेष ज्यादा देखता है, मल ज्यादा देखता है, और मलों को देखते देखते क्या होता है, वो विशुद्ध होता जाता है, आचरण से शुद्ध होता चला जाता है। और जैसे आचरण से शुद्ध होता है तो काया की शुद्धि होती है। अब जब काया की शुद्धि होती है, क्योंकि वाणी तो काया में ही है, तो उसकी वाणी की शुद्धि होती। जब काया और वाणी दोनों की ही शुद्धि होती है तो उसके अंदर चित्त की विशुद्धि होती है, यानी कि चित्त की विशुद्धि भी होती है। तो इस तरीके से वो देखता है। एक जगह कैसे देखता है, एक जगह किसी कवि ने लिखा है, इस काया को कायानुसति का अभ्यास करते करते वो क्या देखता है, वो सोचता है कि तेरी कंचन सी काया है ये। हम यही तो सोचते हैं, पूरी जिंदगी भर इसको सजाते रहते, संवारते रहते, यहाँ तक कि बुढ़ापे में 80-90 की उम्र में भी और ज्यादा सजाते हैं। तो उनके पोते और पोतियां किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब अपनी बूढ़ी दादी को देखते हैं, सॉरी माफ करना, क्योंकि महिलाएं ज्यादा सजती समरती हैं, पुरुष तो इतना नहीं समरते, हालांकि समरते वो भी हैं। तो फिर दादी से पोती उनकी कहती, दादी आज तो बहुत ज्यादा लग रही हो, क्या इरादा है, किसका आज कत्ल होने वाला है। पूरी जिंदगी भर सजाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कभी, हमें कायानुसति के माध्यम से हम क्या देखे हैं, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए, इसका कुछ पता नहीं है। बालक युवा जरठपन बीते, अंत समय अग्नि में जल जाए। कहाँ जाना है, और जब अग्नि में जलती है ये काया तो ये 4 जो धातुओं का बना हुआ जो पिंजड़ा है वो मिट्टी में मिल जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। मिट्टी जो हड्डियां हैं, मांस है वगैरह वगैरह उसमें बदल जाता है, बचा हुआ जो जल धातु है, वायु धातु है या तेज धातु है, सब कुछ बिखर जाता है। अंत समय अग्नि में जल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। जरता है जो दिन रात हंसी खेलों में, पूरे दिन रात भौतिक जीवन में ही जीता रहता है। जरता है जो दिन रात हंसी खेलों में, जिंदगी बीत जाएगी तेरी इन्हीं झमेलों में। जिंदगी बीत जाएगी तेरी इन्हीं झमेलों में, तू तो गफलत में है, तुझको पता चलता है, हर एक सांस तेरा कीमती निकलता है। जगत जाल में भटक रहा है, स्वर्ण घड़ी, सोने सी घड़ियां ये स्वर्ण घड़ी, बातों में टल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। तेरे अंसलों का सच्चा हिसाब क्या होगा। जब इस पृथ्वी से ये शरीर उठता है तब लोग बहुत ज्यादा गणित लगाते हैं, हिसाब लगाते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है, अच्छा हुआ ये मर गया, धरती का बोझ कुछ कम हो गया। कहीं हमारे लिए भी तो ऐसा ही नहीं लोग बोलेंगे। तेरे अंसलों का सच्चा हिसाब क्या होगा, मनुष्य जन्म पे पाप का भजन करके, कभी है थम तो ध्यान संध्या तो कर ले। जीवन का क्षणिक भरोसा क्या है, जैसे कि एक बिंदु सिंधु में मिल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। ये हमें आभास होता है कायानुसति से कि हमारे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अगले पल हमारा जीवन होगा या नहीं होगा। इसलिए कायानुसति का जब हम अभ्यास करते हैं तो भगवान बुद्ध भिक्खु बग में कहते हैं, और ये मैं बार बार कहता हूँ, इसी बात को बार बार दोहराता हूँ। क्यों दोहराता हूँ कि जिस तरीके से हम खाना रोज खाते हैं, 2 बार खाते हैं, कुछ लोग तो 3 बार खाते हैं, पानी कई बार पीते हैं, तो इसी तरीके से हमें
इन शब्दों का अर्थ, इन शब्दों का महत्व हमें बार बार समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, कायेन सम्मरो साधु, कायेन सम्मरो साधु, साधु वाचाय सम्मरो, मनसा सम्मरो साधु, साधु सब्बत्थ संबतो, सब्बुत्थ संबतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति। तो क्या भगवान बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं, वो हम पर भी उतना ही लागू है जितना भिक्षुओं पर है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस काया का समर करो, कायानुसति करो, काया की विपसना करो। भिक्षुओं मनसा समरो, इस मन की जो भी कुछ चल रहा है उसको देखो, मन की भावना करो, वाणी का संयम करो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हमारा जो होता है वो वाणी से ही होता है। वाणी से ही अपने पराये हो जाते हैं और वाणी से ही पराये अपने हो जाते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जो सुना है, मैं स्पष्टवादी हूं। लोग कहते हैं मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे कहने से कोई आता ही नहीं है, वर्गों में नहीं आता है, देशना सुनने नहीं आता है। और विशेषकर जब मित्र वर्ग होते हैं तो वहां भी यही शिकायत रहती है, आते ही नहीं मित्र, मेरी सुनते नहीं। तो अगर ऐसा हमारे मन में आता है तो हम चिंतन कर सकते हैं, हम कौन हैं? हम भगवान बुद्ध के शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्य ही तो हैं। जो भगवान बुद्ध ने किया है हम उसी रास्ते पे तो चलने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध को जो देखता था देखते रह जाता था, भगवान बुद्ध चलते तो उनके पीछे लाइन लग जाती थी, भगवान बुद्ध बोलते थे तो सुनते सुनते बहुत सारे श्रोतापन हुए हैं, सक्रागामी हुए हैं, अनागामी हुए हैं। क्यों हुए हैं? बुद्ध को सुनने से हुए। उनकी वाणी का इतना जादू जैसा असर होता था। तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, फिर हमारी वाणी से असर क्यों नहीं होता है? कहीं न कहीं तो कोई कमी है। जैसे कोई मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार अपनी मूर्ति को बनाता है, कैसे बनाता है? छेनी हथौड़े चलाता है, उस पत्थर के ऊपर बैठता है, वो भी चप्पल भी नहीं उतारता है, उसी के ऊपर छेनी हथौड़ी से लगा रहता है। और जब मूर्ति बन के तैयार हो जाती है, उसको रंग कलर जब पेंट हो जाता है, उसके बाद में भी वो देखता है कि ये वास्तव में मार्केट में लगाने के बाद में इसका कोई खरीदार होगा या नहीं होगा। अगर वो खरीदार जल्दी आ जाता तो संतुष्ट होता है, और नहीं खरीदार अगर आता है तो क्या सोचता है, शायद मेरी बनाई हुई मूर्ति में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। क्या हम ऐसा सोचते हैं? अगर लोग हमें नहीं सुनते हैं, अगर लोग हमारी बात को नहीं मानते हैं, तो क्या कभी हमने ऐसा चिंतन किया है? ऐसा चिंतन हम भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी बात याद लगती है, अभी उस दिन नागलोक से हमारे सीनियर 30 साल पुराने धर्मचारी नाग मित्र जी कह रहे थे, बुद्ध और धम्म शास्त्रों में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। बुद्ध और धम्म कहाँ मिलेगा? हमें अनुभव में मिलेगा। तो इसके लिए हमें अपने अनुभव बढ़ाने होंगे, हमें अपने अनुभव बढ़ाने पड़ेंगे। और कब हमारे अनुभव बढ़ेंगे? जब हम अपनी जो काया है, अपनी वाणी है, अपना मन है, इसको हम विशुद्ध करेंगे, इसका समर करेंगे, है ना? कैसे समर करेंगे? भगवान बुद्ध भिक्षु वर्ग में ही भिक्षुओं को कहते हैं कि चक्षुणा संबरो साधु, चक्षुणा संबरो साधु, साधु सोतेन समरो, जिह्वाय संबरो साधु, साधु घाड़ेन समरो। क्या कहते हैं?
भिक्षु इस आंख का समर करो, इस पर संयम रखो, ये कहीं भटक ना जाए जंजाल में। और अक्सर ऐसा ही होता है, 85% हमारा नुकसान इन आंखों से ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम आंखों से ही करते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि दुनिया के सारे कैमरे हैं, हमारी इस आंख के कैमरे के सामने फेल हैं। अभी तक कोई भी किसी वैज्ञानिक ने ऐसा कैमरा इजाद नहीं किया है जो हमारी आंख के कैमरे के बराबर या इससे आगे हो सके। फर्क ये है, हम आंखों के कैमरे की जो क्षमता है इसको जान नहीं पाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं सोतेन समरो, जो हमारा स्रोत है जिससे हमें शब्दों का पता चलता है, आंख से रूप का पता चलता है, कान से शब्द का पता चलता है, और कई बार हम कानों के जो जंजाल है उसमें भटक जाते हैं, पड़ जाते हैं, जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है उसमें उलझ जाते हैं। जैसे मान लो हम कायानुसति कर रहे हैं, काया का ध्यान कर रहे हैं, और उस समय पर अगर कहीं पर अच्छा डीजे बजने लगा तो हमारा मन ध्यान से हट करके यानी कि धर्म छंद से फिर से वापस पहुंच जाता है जंजाल में। तो भिक्षुओं को समझाते हुए कहते हैं जिभ्याय समरो साधु, साधु घाड़ेन समरो। जिभ्या का समर करना अच्छा है, और जिभ्या का समर कब होता है? हम अपने को देख सकते हैं, दूसरे को नहीं। जब कभी हमें शादी पार्टी का निमंत्रण मिलता है और हम वहां पर तरह तरह के क्या नाम पकवान तैयार होते हैं, नाश्ते के लिए अलग होते हैं, खाने के लिए अलग होते हैं, पीने के लिए अलग होते हैं, तो फिर हमारा जो संयम है जिभ्या का वहां कितना होता है। मैंने तो देखा है लोग इतनी बड़ी बड़ी प्लेट भरते हैं कि रास्ते में चलते चलते टकरा जाते हैं और प्लेट भी गिर जाती है, खुद के भी कपड़े खराब होते हैं और दूसरों के भी कपड़े खराब होते हैं। तो वहां पर हम देख सकते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं साधु घाड़ेन समरो, घ्राण का संयम करना अच्छा है, यानी कि हमें किस तरीके से गंध जो है हमें फंसाती है। हम जिस जिस गंध को उचित समझते हैं, मधुर समझते हैं, और उसमें हम फंस जाते हैं, और जिसको अच्छा नहीं समझते हैं उससे हम उलझ जाते हैं। आपको मैंने इसके बारे में कई बार जो है एक कहानी भी सुनाई है एक भिक्षु की। वो भिक्षु जो है रोज रोज सुबह को चीबर पहन करके हाथ में पात्र लेकर के वो भिक्षाटन के लिए जाता था, और रास्ते में एक जलेबी की दुकान मिलती थी। जैसे ही जलेबी की दुकान पर आता था और गजब की जो जलेबियां हैं मीठी मीठी रस भरी उसे आकर्षित करती थी, है ना, आकर्षित करती थी। तो वो क्या करता था, वो देखता था, जीभ निकालता था, जीभ की लार है बाहर आ जाने लगती थी तो वो अंदर करता था। बहुत सोचता था कि मैं भिक्षु हूं, मैं गृह त्यागी हूं, है ना। और कई दिनों तक ऐसा हुआ, अंत में उसे प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, और फिर वहां से वो, मैं उस आगे उदाहरण को नहीं लेना चाहता बार बार, और वो आगे निकला। इसी तरीके से हम देख सकते हैं अपने नियर डियर जब भी जहां भी हम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जहां भी रहते वहां ऐसा होता नहीं है। तो जब भी कोई गोलगप्पे वाला, टिक्की समोसे वाला अपनी गली से गुजरता है, वो घंटी बजाता है, उस समय हमारी तृष्णा क्या करती है, हमारी जीभ उस समय पर किस तरीके से रुकती है, हमारी जो गंध है, हमारी जो घ्राण है किस तरीके से काम करती है। कई बार तो हमने ऐसा भी सुना है और देखा भी है कि लोग इस गोलगप्पे टिक्की वगैरह के चक्कर में अपना शरीर खराब कर लेते हैं, पार्टियों में ज्यादा खाने की वजह से अपना शरीर खराब कर लेते हैं, फिर वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। लोग समझाते हैं दादाजी, चाचा जी या पापा जी, आपको
अपनी जीभ पर कंट्रोल करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की कंट्रोल। ये क्या हो गया देख लीजिए। भगवान बुद्ध यहाँ पर समझाते हैं भिक्षुओं को, लेकिन वो चीज हमारे ऊपर भी उतनी ही लागू होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं संत कायो संत बाचो, संत कायो संत बाचो, संतवा सुसमाहिति, बंत लोका मिसो भिक्खु उपसंतेति बुच्चति। अर्थात भगवान बुद्ध वहां समझाते हैं कि जिसका शरीर शांत है, शरीर शांत कैसे होगा? कायानुसति का ध्यान करने से। जिसका शरीर शांत है, जिसकी वाणी शांत है। वाणी कब शांत होगी? जो कुछ भी हमने बोला है उसका हम बोलने के बाद उसका चिंतन भी करेंगे कि हमने आज जो भी बोला है, विशेषकर मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूं, अभी अभी जो भी मैंने बोला है तो उसमें कितना अच्छा है, कितना गलत है, कितना बनावटी है। तो जिसकी वाणी शांत है और जिसका मन शांत है, जिसने लौकिक भोगों को छोड़ दिया है। लौकिक भोग कौन से हैं? ये जो पंच इंद्रियों में जो हम फंसे रहते हैं, और जिन्होंने छोड़ दिया है उन पंच इंद्रियों में ज्यादा हम फंसते नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करते हैं, वह भिक्खु उपशांत कहलाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? मुझे तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि ये कायानुसति का तो ध्यान कराते हैं, लेकिन खुद 4 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। सोचते होंगे, शायद आप में से भी कोई सोचता होगा। तो भाइयों और बहनों, कायानुसति का मतलब क्या है? हम कायानुसति करें, काया का ख्याल रखें, लेकिन मान लो अचानक से कोई आता है और हमारे ऊपर हमला कर देता है, तो फिर हमारा कसूर क्या है? रोड पे चल रहा हूं, मैं गाड़ी पे बैठा हूं, अचानक से पीछे कोई ठोक देता है, तो मेरा उसमें कसूर क्या है? मैं गाड़ी तो नहीं चला रहा। तो फिर मेरी वहां कायानुसति किस तरीके से गलत है? हमें इन बातों के बारे में भी ध्यान करना पड़ेगा। जितने भी ध्यान है, चाहे आनापानसति हो, चाहे मेत्ता भावना हो, चाहे कायानुसति हो, बुद्धानुसति हो, चित्तानुसति हो, धम्मानुसति हो, या जितनी क्या नाम जो अनुसतियां 10 हैं, या जितनी 18 क्या नाम महाविपස්සना है, ये सारी जो विपස්සनाएं हमें हमारे मन को शुद्ध करती हैं, हमारे चित्त को शुद्ध करती हैं। अगर हमारा चित्त सुंदर होगा, शुद्ध होगा, तो फिर हम अपनी काया का सती भी अच्छी तरीके से करते हैं। वो भी कैसे करेंगे? सीलों का पालन करके। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं संत कायो संत बाचो, संत बासु समाहितो, बंत लोका मिसो भिक्खु अंत संतेति बुच्चति। अर्थात जिसका शरीर शांत है, जिसकी वाणी शांत है, जिसका मन शांत है, जिसने लौकिक भोगों को छोड़ दिया है, वह भिक्खु उपशांत कहलाता है। आगे हमें अपने मुख पर संयम करना है। अगर हमने मुख पर संयम किया, क्योंकि पूरा का पूरा कायानुसति जो है, बाहर की जो हमारी इंद्रियां है और जो का नाम छठा अंदर का जो मन है, इन पर ही कार्य करने के लिए होता है। तो भगवान बुद्ध आगे क्या कहते हैं? मैंने शुरुआत में ही बोला था ना, उसी बात को मैं लास्ट में बोल रहा हूं। भगवान बुद्ध जब बोलते थे तो हजारों की संख्या में लोग उनको सुनते थे, और उस संख्या में से बहुत सारे सुनते सुनते श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी और अरहत भी बनते थे और बने हैं, इतिहास गवाह है। तो भगवान बुद्ध जो कहते थे वो ही करते थे, और जो करते थे वो ही कहते थे। तो हमें इसका भी चिंतन करना होगा, और चिंतन के लिए शुक्रवार को आप जानते हैं तरह तरह के चिंतन आते हैं। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं?
ये गाथा जो है भिक्खु भक्त से ही मैंने ली है। वो क्या कह रहे, यो मुख संयतो भिक्खु, यो मुख संयतो भिक्खु मंत साली अशुद्ध तो अथम धम्मय च दीपेति मधुरम तस्म भाषितम। अर्थात जो वाणी से संयत है, वाणी की जो चार शील बताए हैं ना, हमें उन पर जाना पड़ेगा। एक तो सत्य बोलना है, दूसरा प्रिय बोलना है, तीसरा जोड़ने वाला बोलना है, और चौथा जो हमें उपकार करने वाला उसको बोलना है। जिस बात का कोई रहस्य मतलब ही नहीं है और खाम खा अगर बोल रहे हैं तो फिर हो जाएगा पकाऊ। ये तो पकाने आया है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको पकाने के लिए नहीं आया हूं। मैं जो भगवान बुद्ध ने बोला है उसको ही बोल रहा हूं और अपनी वाणी पर संयम करने का प्रयास भी करता हूं, फालतू नहीं बोलता। भगवान बुद्ध कहते हैं, यो मुख संयतो भिक्खु मंत वाणी अनुदतो अथम धम्मच दीपेति मधुरम तस् भाषतम। अर्थात जो वाणी का संयमी है, जो मनन करके बोलता है, बोलने से पहले सोचता भी है, जो उद्धत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करता, जो अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका अर्थ क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका भाषण मधुर होता है। तो भाई और बहनों, आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, और नहीं तो मैं आज कुछ लेकर के आया था, कुछ नया नया, और विशेषकर इंद्रिय भावना सुप्त है उसको लेके आया था। समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, छठा जो मन है, इसके जो धर्म है, इनके बारे में जरूर हमने आज ध्यान करते समय सोचना है। और वो 6 जो धर्म है कौन से हैं? रूप है, शब्द है, गंध है, रस है, स्पर्श है और धर्म है। इनके बारे में हमने ज्यादा कायानुसति करते समय चिंतन करना है, ध्यान करना है। तो मैं यहीं पर रुकता हूं, समय ज्यादा हो गया, आप सभी ने ध्यान से मुझे सुन लिया, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहीं रुकता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।